जिसका बायोलॉजी अच्छा है वो तो 4 क्वेश्चंस बायोलॉजी के पक्के पक्के अटेम्प्ट करेगा ही करेगा। बचा हुआ जो एक क्वेश्चन है, क्योंकि उसको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, तो बचा हुआ एक क्वेश्चन जो है वो ईवीएस का कर सकता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका डीवाता में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग साइंस पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। हालांकि साइंस पार्ट 1 के बारे में बात नहीं करूंगा, और मैं इतना कहना चाहता हूं कि हर एक बच्चों को साइंस पार्ट 1 में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ज्यादा टेंशन मत लो, अभी टेंशन लेना है तो साइंस पार्ट 2 के बारे में सोचो। साइंस पार्ट 2 आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मोस्टली क्या पूरा का पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। और आपका जो साइंस पार्ट 2 का पेपर रहेगा, इसमें मोस्टली थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो डायग्राम के बेस पे पूछे जा सकते हैं। अब थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर है तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लिखना है, यानी कि पेपर लेंथी लग सकता है। ये सारे प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा और आपको कितना टाइम उस क्वेश्चन में देना है, और उस क्वेश्चन में आपको कितने पॉइंट्स लिखना है, यानी कि कितने मार्क्स के लिए कितने पॉइंट्स आपको लिखकर आना है। ये सारे चीजें डिस्कस करेंगे। एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1A एंड 1B से। अब क्वेश्चन नंबर 1A एंड 1B आर ऑब्जेक्टिव्स, सिंपली ऑब्जेक्टिव्स, जिसका आंसर मोस्टली आपको 1 वर्ड, ज्यादा से ज्यादा 1 सेंटेंस में देना है। अब जो स्टूडेंट टेक्स्ट बुक ढंग से पढ़ता है, जैसे कि साइंस पार्ट 1 की वीडियो में मैंने बताया था कि टेक्स्ट बुक को पढ़ना लास्ट मोमेंट रिवीजन में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो स्टूडेंट टेक्स्ट बुक को ढंग से पढ़ लेता है, उसको ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, ये सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तब भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1A एंड 1B आपके 20 मिनट के अंदर जो है वो हो जाने चाहिए। इतना टाइम लिमिट आप रख लेना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2A एंड 2B की। अब क्वेश्चन नंबर 2A एंड 2B में आपको 2 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने? 2 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 4 पॉइंट्स जो है वो एक्सपेक्ट करने वाले हैं, जिसका मतलब आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 4 पॉइंट्स लिख के आना है। एक पॉइंट का लेंथ आपका मैक्स टू मैक्स 1.5 लाइन हो सकता है, यानी कि 1.5 लाइन हो सकता है। 1 to 1.5 लाइन का एक पॉइंट रहना चाहिए। इस तरह से आपको 4 पॉइंट्स का आंसर एक क्वेश्चन का लिखकर आना है। समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 2A में ईवीएस का एक मिनिमम क्वेश्चन रहेगा, बायोलॉजी का एक मिनिमम क्वेश्चन रहेगा। 2A इज आपका गिव साइंटिफिक रीजन, यानी कि ईवीएस से एक साइंटिफिक रीजन तो पक्का आएगा ही आएगा, और बायोलॉजी से एक गिव रीजन पक्का आएगा ही आएगा। हालांकि तीसरा क्वेश्चन भी रहेगा, बट वो हमें पता नहीं, वो बायोलॉजी का भी रह सकता है, ईवीएस का भी रह सकता है, और इन तो 3 में से कोई 2 आपको लिखने हैं। तो उस तरह से जो है आपकी प्रिपरेशन जारी रखना। क्वेश्चन नंबर 2B की अगर बात करें तो आपको 2 ईवीएस के क्वेश्चन रहेंगे, 2 बायोलॉजी के क्वेश्चन रहेंगे। ये है पक्के पक्के श्योरिटी के साथ। 2 बायोलॉजी के तो क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे, 2 ईवीएस के क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। हालांकि एक और क्वेश्चन रहेगा, वो बायोलॉजी का भी रह सकता है और वो ईवीएस का भी रह सकता है। अब इन 5 में से आपको 3 क्वेश्चंस लिखने हैं। तो आपका अगर बायोलॉजी स्ट्रांग है तो उस बायोलॉजी के ज्यादातर क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, ताकि आप कम गलतियां कर सको और आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। उसका वाइस वर्सा, अगर आपका ईवीएस अच्छा है तो ईवीएस के जो क्वेश्चंस है उन्हें आपको अटेम्प्ट करना है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 2B में बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि कंप्लीट द टेबल, फ्लोचार्ट को कंप्लीट करो, डिफरेंस बिटवीन हो गया, शॉर्ट नोट हो गया। ये सारे क्वेश्चंस आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 2B में पूछेंगे। इतना ध्यान में रखना, आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं 2 मार्क्स के लिए। समझ में आया? बात करते हैं हाँ सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको 25 मिनट्स के अंदर खत्म करना है। मतलब 25 मिनट्स का डेडलाइन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2A एंड 2B खत्म करने के लिए, इतना समझ लेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 8 क्वेश्चंस पूछेंगे, 8 क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। 3 क्वेश्चंस ऑप्शन में है, कितने पूछेंगे? 8 पूछेंगे और 5 आपको लिखने हैं। 3 मार्क के क्वेश्चन है और 3 ही पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब यहां पे ध्यान से सुनना। अब बच्चे क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2B में या फिर 2A में 2 मार्क का क्वेश्चन था और हमसे 4 पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 मतलब जिसमें 3 मार्क का एक क्वेश्चन है तो हमें 6 पॉइंट्स एक्सपेक्ट करेंगे, यानी कि हमें 6 पॉइंट्स लिख के आना है। ये पूरी तरह से गलत है।
क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से फ्रेम किया जाता है जिसका आंसर आपको बस 3 ही पॉइंट्स में लिखना है। 3 से ज्यादा पॉइंट्स अगर लिखते हो तो जो एग्जामिनर चेक कर रहे हैं पेपर, उन्हें ये आइडिया लग जाएगा कि आप आंसर को ज्यादा खींच रहे हो। 3 पॉइंट्स लिखना है और 3 मेन पॉइंट्स लिखना है, 3 डिटेल में पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। अब लेंथ ऑफ 1 पॉइंट कैन बी 2 से 2.5 लाइन, मतलब 2 to 2.5, 2.5 लाइन का एक पॉइंट आपका रह सकता है। मैं रफली कैलकुलेट करके बता रहा हूं। इस तरह से आपको बस 3 ही पॉइंट लिखना है, ये ध्यान में रखना। ये नहीं है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है 6 पॉइंट्स कुछ भी लिख के आ गए, नहीं, 3 ही पॉइंट लिखना है और वो 3 मेन पॉइंट्स रहने चाहिए उस क्वेश्चन के। समझ में आया? ओके। अब 8 क्वेश्चन जो है वो 4 बायोलॉजी के रहेंगे, 4 ईवीएस के रहेंगे और 4 बायोलॉजी के रहेंगे। अगेन इसमें आप वही ट्रिक लगा सकते हो, जिसका बायोलॉजी अच्छा है वो तो 4 क्वेश्चंस बायोलॉजी के पक्के अटेम्प्ट करेगा ही करेगा। बचा हुआ जो एक क्वेश्चन है, क्योंकि उसको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो बचा हुआ एक क्वेश्चन जो है वो ईवीएस का कर सकता है। इसका उल्टा यानी कि वाइसा वर्सा भी कर सकते हो। जिसका ईवीएस बढ़िया है ही विल अटेम्प्ट सारे के सारे ईवीएस के क्वेश्चंस अच्छे से डिटेल में, और एक जो है वो बायोलॉजी का जो इजी लगेगा उसको, इसमें भी आपको कंप्लीट टेबल या फिर फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम के बेस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जो इजी रहेगा बायोलॉजी का उसको उठा लेना, बाकी के 4 तो ईवीएस के आप लिख सकते हो अगर आपने ईवीएस ढंग से प्रिपेयर किया है। अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, मैं आपको कंपल्सन नहीं करूंगा, बस मैंने बताया कि क्या पॉसिबिलिटी है अटेम्प्ट करने की। बात करते हैं इसके टाइम मैनेजमेंट की, तो मैंने यहाँ पे 40 मिनट दिया है, जो कि अच्छा खासा टाइम है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 40 मिनट, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस लिखने हैं और एक क्वेश्चन 3 मार्क का है जिसमें आपको 3 ही पॉइंट्स लिखने हैं। तो मोटा मोटा अगर पकड़ा जाए 3 पॉइंट्स अगर लिखने हैं 5 क्वेश्चन के, तो 15 पॉइंट्स के लिए आपको जो है वो 40 मिनट मिल रहा है। इससे कैलकुलेट कर लेना कि एक क्वेश्चन के लिए आपको, मतलब एक पॉइंट के लिए कितना टाइम आपको देना है। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में 2 ही क्वेश्चंस पूछेंगे। कितने? 2 ही क्वेश्चंस, जिसमें से एक आपको लिखना है। अब 2 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, और इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको 5 ही पॉइंट्स एक्सपेक्ट करेंगे। ये नहीं सोचना है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 10 पॉइंट्स लिख के आएंगे, नहीं। इस केस ऑफ सिनेरियो में 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए 5 ही पॉइंट एक्सपेक्ट करेंगे। अब जितने भी टॉपर्स के पेपर हो चुके हैं या फिर आपके जो सीनियर्स है उनसे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 4 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और 5 डिटेल पॉइंट्स, 5 मेन पॉइंट्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 10 कच्चे आधे पॉइंट्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये मत सोचना 10 पॉइंट लिखूंगा तो 5 मार्क्स मिलेंगे, नहीं। 5 ही पॉइंट्स लिखने हैं, 5 डिटेल पॉइंट्स लिखने हैं। एंड मोस्टली ये जो क्वेश्चन है इसी तरह से फ्रेम किया जाता है, जिसमें आपको 5 छोटे सब क्वेश्चन देंगे जिसका आपको आंसर देना है। मतलब हर एक सब क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का रहेगा और 5 मार्क आपको इस तरह से मिल जाएगा। अगर आपको आंसर इन डिटेल जैसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो ये सोचना 5 पॉइंट्स डिटेल में लिखना है। एक पॉइंट की लेंथ अगेन 2 to 2.5 लाइन का एक पॉइंट रह सकता है। समझ में आया? ओके। इस क्वेश्चन के लिए आपको 15 मिनट्स काफी है। एक ही क्वेश्चन लिखना है ना 5 पॉइंट का, तो 5 पॉइंट के लिए 15 मिनट्स इज मोर देन इनफ। अब 2 क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसमें से एक बायो का रहेगा और एक ईवीएस का रहेगा। अब ये आपका लास्ट मोमेंट पे ऑप्शन है आपके पास, तो आप लास्ट मोमेंट पे ही चूज करोगे। अगर आपको बायो वाला क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से आ रहा है उसको कर लो, ईवीएस वाला ज्यादा अच्छे से आ रहा है उसको कर लो। अब देखो, अब ये केस भी हो सकता है कि दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चन सबको आ रहे हैं, यानी कि बायो का क्वेश्चन भी आ रहा है, ईवीएस का क्वेश्चन भी आ रहा है। इस टाइम पे कैसे चूज करें? ऐसा क्वेश्चन जिसमें कम मेहनत लगे और जल्द से जल्द वो 5 मार्क्स आप हासिल कर सकते हो, ऐसा वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसमें 5 पॉइंट्स आप इजीली और जल्दी डिटेल में लिख पाओ, ऐसा वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ताकि आपके पास ज्यादा टाइम बच सके पेपर चेक करने के लिए। समझ में आया? इसके अलावा 5 मिनट शुरुआत के जो है वो पेपर पढ़ने के लिए देना, ओके, एंड लास्ट के 15 मिनट जो है वो पेपर चेक करने के लिए देना। अब लास्ट के 15 मिनट तभी बचेंगे अगर आप बाकी का पूरा जो टाइम मैनेजमेंट है वो इस तरह से फॉलो करते हो। बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस तो आपको पता ही है, किस तरह से पेपर देना है, क्या देना है, कौन सा क्वेश्चन कब लिखना है, वगैरह वगैरह। वो सारी चीजें मैं रिपीट नहीं करूंगा, बट ये पॉइंट्स अगर आपको अच्छे लगे हैं तो एक लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।